क्या करें, आज का दिन इतना खराब रहा। कल मेरा ट्रेन का टिकट है, आज अस्पताल में आए टीकाकरण कराने के लिए बच्चे का, अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है। काम नहीं हुआ, पैसों लग गया, कल जाना भी है। भगवान न सब एक एक बार परीक्षा लेते हैं। बताओ, टीकाकरण नहीं हुआ। अब या तो मेरा बउआ का टीकाकरण कल ही लोग बुलाया है, अब या तो कल टीका दिलवाएं या तो हम अपना ट्रेन पकड़े। मेरा ट्रेन का टिकट भी है। अकेले हमरा से न होगा जी। तो अकेले नहीं होगा जी तो हम अपना नौकरी थोड़े छोड़ देंगे जी, आपको तो करना पड़ेगा ना। आपको तो खाली बचवा हमरे है। अरे बचवा सबके है लेकिन करना तो पड़ेगा ना कुछ। कहाँ भाई प्रणाम प्रणाम। दोनों प्राणी कहाँ से? क्या कहे मुन्ना भैया, गए थे अस्पताल बउआ को टीकाकरण करवाने के लिए। अच्छा। अब अस्पताल बंद है। हाँ। और उसके बाद जो है कल मेरा ट्रेन का टिकट भी है। अब ऐसे स्थिति में हम क्या करें बताइए। समझाइए, अकेले हमरा से होगा? बचवा के लेके भीड़ में कने गर्मिया में मर चलेंगे। अब आप ही सोचिए मुन्ना भैया, या तो हम टीका दिलवाने के लिए रुके या तो कल ट्रेन छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें। कहाँ नहीं जा सकती हो? वो जाना भैया चाहिए। अकेले कैसे कैसे अकेले जाएंगे जाएंगे? भैया? अरे होगा तो हम लोग चलेंगे, कहाँ घबराते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना भैया कि क्या जानकारी भी करें। नहीं है। टीकाकरण भी कल जरूरी, हॉस्पिटल वाला कल ही बुलाया है ना, आज बंद है टीकाकरण। तो कहाँ गए थे? गए थे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। अरे बुढ़वा, सरकारी अस्पताल में कहीं नहीं गए? सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, वो तो बगल में ना है। हाँ। तो फिर कहाँ नहीं दिलवाते हो? सरकारी अस्पताल में भी हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा? वहीं टीका लगता है और वो फ्री में रहता है। अच्छा, फ्री में हो जाएगा जी। आप तो खाली पैसा लुटाते रहते हैं, इनको कुछ समझाइए भैया। भैया हम कुछ थोड़ा जल्दी में थे, सोचे जल्दी से दिलवा के चले जाएंगे। कोई है तो कुछ बताइए ना मुन्ना भैया। देखिए टीकाकरण के बारे में हमको ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं। एकदम जानकारी है। अरे हमारे गांव में वो डॉक्टर भूपेंद्र नारायण जी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत सारे जानकारी दे देंगे। हम बगीचा में जो है ना, हाँ। उनको बैठा के रखते हैं। अच्छा। हैं? हाँ। तुम दोनों प्राणी आओ। हैं? बगीचा में जो मिल जाएंगे? पूछना। हाँ हाँ, ठीक तुम है। दोनों प्राणी आओ। ठीक, ठीक, हाँ, ठीक। हम उनको डॉक्टर साहब को अपना बगीचा में ठीक 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 रोक के रखते ठीक है भैया। हैं। तो आप उनको रोक के रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, हाँ। हम दोनों जो है घर में ताला लगा के आ रहे हैं। ठीक है। ठीक 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 है भैया। ठीक प्रणाम ठीक भैया, ठीक। प्रणाम। हाँ, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब, हमारे मित्र हैं विकास जी, अपने पत्नी के साथ आने वाले हैं और उन्हें बच्चों के टीकाकरण के बारे में थोड़ा सा उनको विस्तृत रूप से जरा बता दिया जाए। ठीक है, एकदम बता दो। हाँ, बस वो आने ही वाले हैं। बस ठीक, जी जी आने दिया जाए। जी जी। सर भैया बता रहे थे कि कुछ इंद्रधनुष टीकाकरण का कुछ जो है चला हुआ है सर। तो हमारा भी सर एक बच्चा है सर, तो उसके बारे में सर हम लोग थोड़ा सा जानकारी नहीं है कि उसको कब कौन सा टीका क्या कैसे दें, और ये इंद्रधनुष है क्या चीज़ आखिर सर। तो थोड़ा सा सर बताने का कृपा करें सर। उसमें भी मिशन है सर। हाँ, मिशन माने लगता है एकदम सुन के कलेजा बड़ा एकदम गदगदा जाता थोड़ा है। सा पूरा बतावेंगे कि ऐसा बात थोड़ी है। ये मिशन जी, जी। इंद्रधनुष तो आकाश में रहता है सर। आपका बच्चे का उम्र क्या है? सर हमारा बच्चा का उम्र सर अभी 1 साल 2-3 महीना हुआ है सर। तो 15 महीना करीब है। जी 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 लगभग। 15 महीना करीब है। तो अभी उसको और सब टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? सर बाकी गांव सब समय पे में लगा गांव लिए में हैं। आकर के कुछ लोग जो है महिलाएं, गांव की आशा क्या बोलते हैं सर, वो लोग आकर के कुछ कुछ लगाई थी सर। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है, जो 2014 में उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च किया। 2014 में सर। 2014 में इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे भारत के 90% बच्चों का टीकाकरण 2022 तक हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी हम लोगों के यहाँ टीकाकरण का प्रतिशत थोड़ा कम है। जी जी था उस समय और कम था। जी, जी, अभी जी। तो मान लिया जाए 80-85% या 90% करीब पहुँच गया है। जी 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 तो मेन एम इसका इसी था। जी इस इंद्रधनुष में जिस तरह 7 रंग होते हैं, जी जी तो इसमें इस इंद्रधनुष काल में 8 रोगों से बचने का टीकाकरण होता है। 8 लोगों 8 रोगों से। जी जी तो जैसे अभी जो है तो सरकारी दशहरी अस्पताल में एक पेंटावैलेंट वैक्सीन है। पेंटा मतलब 5 होता है, अंग्रेजी में पेंटा, हिंदी में उसका 5 हुआ। तो एक ही सुई में 5 गो रोग से बचने की टीका है। अच्छा। जिसमें डिप्थेरिया जिसको गला घोटू कहते हैं, जी जी पर्ट्यूसिस जिसको कुकुर खांसी कहते जी हैं, जी टेटनस जिसको धनुर्वात कहते हैं, जी जी बीसीजी है। बीसीजी ये 5 वाला में तो डिप्थेरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सर। और एक एच इन्फ्लुएंजा हीमोफिलिन टाइप बी होता है, HIV। जिसमें जिसके चलते निमोनिया और मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है। तो ये 5 पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन, जो एक सुई पड़ेगा और पांचों बीमारी से जो है एक महीना पर 3 सुई हम लोग देते हैं। और फिर उसके बाद में साल मतलब
साल भर पर लास्ट डोज जो पड़ता है उसे साल भर के बाद उसका बूस्टर डोज देते हैं। तो एक सुई से 5 ही हो गया, और BCG का अलग हो गया जो बाएं साइड में पड़ता है, और तो 5 एक 6 हो गया, और निजिल्स हो गया 7 हो गया लेने से। और धीरे धीरे सभी जानकारी, और यदि बाय द वे मतलब कि 90% उम्मीद है कि नहीं होगा, यदि होगा भी तो बहुत जैसे हल्का उसका आंसर है। जैसे यही कोरोना का देखिए ना, कोरोना जिस समय शुरू में आया तो कितना भयानक था, लेकिन जब टीकाकरण जो 3 टीकाकरण लोग ले लिया है तो हम मान लिया हो भी रहा है तो बहुत हल्का हो रहा है। इतने भी टीकाकरण अवेलेबल हैं और बहुत सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उसका लाभ हमारे जनता को उठाना चाहिए। पैसों नहीं लगेगा, पैसों नहीं लगेगा, पैसों नहीं लगेगा, और जनता को उठाना चाहिए। 2 फायदा है, एक तो उससे है कि बच्चा रोग से बच जाएगा, दूसरा है कि हमारा देश की स्थिति सुधर जाएगा। जब स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ देश का निर्माण करते हैं। लेकिन सर एक प्रश्न और भी यहाँ पे आता है सर कि अभी हम देख रहे थे जैसे 14-15 महीने का हमारा बच्चा हो गया है, तो गांव में जो आकर टीका लगा रही थी, तो टीका लगाने के बाद सर अक्सर बच्चे का तबीयत जो है सर खराब हो जाता था सर, कभी बुखार हो गया, कभी थोड़ा बहुत तो बुखार होगा ही ना, थोड़ा बहुत बुखार हो, चूँकि बाहर से हम जैसे एक एंटीजन जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा तो दे रहे हैं, हाँ, तो वह एंटीजन अंदर जाएगा तो कुछ तो थोड़ा हलचल पैदा करता है, लेकिन वह उतना विनाशकारी नहीं है जितना कि बच्चा को नहीं दिला जाएगा। और असली रोग जो होगा तो उसमें तो बच्चे का जान का खतरा रहता है। बुखार आता है सर, उससे कोई नुकसान कोई नहीं नुकसान है कोई नुकसान, वो बुखार 12-24 घंटा के अंदर खत्म हो जाता है। से जो एक टीकाकरण तालिका है, राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका है, जिसमें कि पहला डोज तो हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटा के अंदर ही उसको BCG एक होता है, दूसरा जीरो पोलियो होता है, और तीसरा हेपेटाइटिस B का फर्स्ट डोज होता है। ये जो है सो हम लोग 24 घंटा के अंदर दे देते हैं। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तब 6 सप्ताह के बाद बुलाया जाता है, और 6 सप्ताह में उसको जो है सो हम लोग देते हैं यही पेंटावैलेंट जो आपको बोले, जिसमें 5 और उसको निमोनिया से बचने के लिए न्यूमोवैक है, और डायरिया से बचने के लिए रोटा वायरस है। यह 6ठा वीक में देंगे, 10वां वीक में देंगे, और जो है सो 14वां वीक में देंगे। ये 3 पड़ेगा। उसके बाद पुनः जो है सो मतलब 6 से 8 महीना में मीजल्स और रूबेला का वैक्सीन देते हैं, जिसको कोदमा फूलमती माता है उससे बचने की। जैसे टीकाकरण जब चलता है ये अभियान, तो गांव में बहुत सारे ऐसे अशिक्षित परिवार कह लीजिए या फिर प्रेम बस कह लीजिए कि हमारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, रीजन कुछ भी हो सर, अपने बच्चे को टीका नहीं लगवाते हैं सर। तो जिन बच्चों को टीका नहीं लगता है सर, तो आगे चल करके अगर उनमें वो समस्या होती है तो क्या उसका प्रभाव बाकी बच्चों पर भी पड़ सकता है सर? नहीं, बाकी बच्चों पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे है कि टीका देखिए तो है कि तालिका बना हुआ है, उसके हिसाब से उम्र के हिसाब से आप दिलवा लिए तो अति उत्तम है। अच्छा, आपका यदि कोई खुराक का डोज में 2-4 दिन लेट हो गया या हफ्ता दिन लेट भी हो गया तो ये कोई घबराने की बात नहीं, जाके दिलवा लेना है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। टीकाकरण कार्ड पर सब बात अंकित रहता है, ठीक है ना। और बात जो ये हुआ, और ऐसा है कि मान लें किसी को कोई टीका नहीं पड़ा है तो जिस उम्र से बच्चा आता है तो डॉक्टर उस हिसाब से उस उम्र के अनुसार उसको टीका शुरू करते हैं, एकदम शुरू से नहीं, तो उसको उस उम्र के हिसाब से जो टीका देना जायज़ है वो टीका दिया जाता है। इसलिए एक ही उद्देश्य है कि मतलब कोई बच्चा छूटे नहीं और टीकाकरण का श्रृंखला टूटे नहीं। तो जो लोग शहर में रहते हैं सर, वो कुछ प्राइवेट संस्थानों में भी टीकाकरण करवा लेते हैं सर, तो क्या टीके का भी कोई फर्क होता है सर उसकी क्वालिटी में? कोई देखिए कोई फर्क नहीं होता है। कोई फर्क आपको है कि प्राइवेट में जाइएगा तो जौन क्लिनिक जिस स्टैंडर्ड का है उस हिसाब से आपको मतलब स्वागत करेगा, एसी में बैठाएगा, पंखा नहीं हो तो इसलिए है
तो उस हिसाब से चार्ज लगता है। अब जिसको माने टिकवा में लेकिन कोई टीका में कोई फर्क है। नहीं है, समझ रहे हाँ, हैं, खाली टीका वही उसी है। दुकान वाला बात है। हाँ, तो इसलिए टिकवा जो में है ना, कोई फर्क ना है। इसलिए तो है कि देखिए अब कोई आदमी के पास सक्षम है तो हवाई जहाज पर, दिल्ली जाना है तो हवाई जहाज से सफ़र कर रहा है, जी। उससे कम पैसा है तो ट्रेन से जा रहा है। और ट्रेनों में जो है सो कोई राजधानी से जा रहा है, कोई जो है सो दूसरे जा रहा है। तो ये तो जिसकी जैसी क्षमता हो जाए, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि टीकाकरण अनिवार्य है। अपने बच्चे को टीकाकरण दिलवाना चाहिए। और कहता है ना, अग्र सोची सदा सुखी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डायरिया हो तो उससे पहले ही है कि हम जो है सो मतलब स्वच्छ जल लें, स्वच्छ भोजन करें, तो ताज़ा भोजन करें ताकि डायरिया हो ही नहीं। और डायरिया होने के बाद जो हम दवाई करेंगे, पानी चढ़वाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो महंगा ना है। जहाँ 5 रुपया में या बिना पैसा के पानी गर्म करके आदमी पिए, ताज़ा ताज़ा खाना खाए, तब भोजन ढंग के रखे, तो क्या को डायरिया होगा। और खाने से पहले हाथ धो ले, खाना बनाने से पहले हाथ धो ले, तो क्यों होगा। जी डॉक्टर साहब, तो ये खाली बचवाने लगी है। नहीं, हमरा नहीं। ही गांव में जेकरा बच्चा होवेला रही उ भी जा है। गर्भवती महिला का भी जी। है। गर्भवती महिला को टेटनस का दो खुराक पड़ना चाहिए, जो होने वाले बच्चे को टेटनस से बचाव करता है। और यह तो समझिए कि यह कार्यक्रम तो इतना सफल हो गया कि अब टेटनस का, नवजात शिशु में टेटनस का रोग नहीं के बराबर देखने को मिलता है। नहीं तो मतलब 1985-86 की बात करते हैं, जब मैं हाउस सर्जन था, तो उस समय ड्यूटी यदि 8 घंटा का ड्यूटी करता था तो इमरजेंसी तो उसी में 2-3 बच्चा टेटनस का देख लेते थे। 3 दिन का, 5 दिन का बच्चा, 7 दिन का बच्चा टेटनस उसको जो माने मिशन उतना पहले से चल रहा है ताकि टीकाकरण कोई का बच्चा छूटे कार्यक्रम, ना, कोई गर्भवती महिला छूटे गर्भवती महिला, जी। तो इसलिए उन लोगों को टेटनस का देना है। गर्भवती महिला को भी 3-4 बात पर ध्यान देना है। पहला तो खान पान पर ध्यान देना है, और खान पान में कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध घी मलाई का जरूरत है। जो है गाढ़ा दाल हुआ, पत्तेदार सब्जी हुआ। इनका कहीं तनी काजू उजू लावल करते, खाली रोज के ला लथिन आ कहथिन कि एकरो में ओहे चीजवा है। ठीक है, काजू महंगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। केला भी बहुत पौष्टिक फल है, और उसको दाल है, अंकुरा हुआ चना है। और काजू से तो काजू थोड़ा महंगा हो गया। चिनिया बादाम जो है जी, जो चिनिया बादाम है वो 120-30 रुपये किलो है। ओकरो में वही चीज ओकरो में मिलत है, जे अरे पिस्ता वो बादाम तो में नहीं मिलत। मिलेगा, जी, लेकिन 80-90% वो चीज़ मिलेगा। चिनिया बादाम ये सब नट्स ग्रुप में आता है। हाँ। नट्स ग्रुप में आता है, और चिनिया बादाम सस्ता नट्स और फायदेमंद तो ये है। सब खाला के बादो गर्भवती महिला के टीका दिया भी के पड़े। टीका तो दिलाना, टीका तो अलग चीज़ है। टीका है और आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट है, क्योंकि माने कितनो बढ़िया खान पान खा लो, गर्भवती महिला में जो है ना, समय से दियावे के चाही का भैया। हाँ, गर्भवती, यही ना। एकदम सही। हाँ, डॉक्टर साहब ठीक है समझावित हथिन। गर्भवती महिला में खून का कमी होता है, तो हो जाता है, चूंकि उसको बच्चा के लिए भी वही खाना से बच्चा भी खा रहा है, माँ भी खा रही है, तो खून का कमी होता है। सर एक सवाल और है सर, कि जैसे जो महिला गर्भवती होती है और उसको पहली बार जब इस बात का पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसके टीकाकरण का भी कोई शेड्यूल होगा सर, कि जैसे इतने टाइम पे 2 महीने उसका है कि 2 टेटनस का 2 टीका। एक तो जैसे ही पता चले कि गर्भवती है जी, उस समय एक टीका जी, और दूसरा कि फाइनल डिलीवरी का जो समय उससे 1 महीना पहले दूसरा टीका। अच्छा, पहला टीका हुआ तो कुछ काम कर रहा है शरीर में जा कर के, और दूसरा टीका जो 1 महीना पहले, तो जो ताकत डेवलप किया था उसको थोड़ा और असरदार बना देगा, इसलिए उसको बूस्टर डोज समझ लीजिए, बूस्टअप मतलब कि बढ़ा देना। ठीक है, इसलिए तो ये टीकाकरण मिशन माने इंद्रधनुष में सब बीमारी के, सब बीमारी नहीं, 8 हो गए। 8 बीमारी है। और विकास, तुम कुछ और पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब से?
हाँ भैया, एक सवाल और मन में आ रहा था कि जैसे अभी जो कोरोना महामारी को पूरी दुनिया ने फेस किया, तो इस दरमियान लॉकडाउन और तरह तरह की दिक्कतें लोगों के साथ रही, तो इस दरमियान कुछ बच्चों का जो है टीका लंबे समय तक जो है ड्यूरेशन काफी बढ़ गया सर, गैप काफी ज्यादा आ गया सर, किसी का 2 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का 3 महीना जो है। तो ऐसे स्थिति में सर वो बच्चों क्या करेंगे सर, क्योंकि उनका तो अगले टीके का समय आ गया है। जो भी है तो आप जाइएगा टीकाकरण केंद्र पर और डॉक्टर साहब को बताइएगा, तो उस हिसाब से जो शेड्यूल के अनुसार जो टीका देना है वो दिया जाएगा और उसका अगला कब डेट आएगा वो बता दिया जाएगा। एक डोज मान लिया ये हो गया छूट गया, तो ऐसा नहीं है कि एकदम फिर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, जो पड़ जाता है टीका ना, तो वो शरीर में जा करके हम लोग शरीर में एक मतलब प्रतिरोधक में एक मेमोरी सेल होता है। अच्छा, एक मेमोरी सेल होता है, वह मेमोरी सेल उस चीज को याद रखता है। समझे ना। और जैसे ही पुनः जो छूट गया तो फिर दोबारा जब हम देंगे तो वो अपना कार्यक्रम पकड़ लेगा। समझे ना, माने रोग से लड़ने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसमें कहीं हिचकिचाना नहीं है कि छूट गया तो क्या करें नहीं करें। आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है और जो चिकित्सक हैं उनको, या चिकित्सक हैं या परिचारिका बहन है, उनको बताना है कि ऐसे ऐसे है तो अभी हमें क्या करना है, तो वो आपकी समस्या का निदान कर देंगे। सर आप आए हमारे कार्यक्रम में, हमारे दर्शकों को आपने सर काफ़ी अच्छी जानकारी, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। सर हम चाहेंगे कि सर चलते चलते एक मैसेज हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे? हाँ, सर एक शॉर्ट मैसेज है। हाँ, हमारे गांव घर के दर्शकों को आप एक अच्छा सा संदेश। भैया अपने समझथिन, दोनों में बड़ी जमीन आसमान के अंतर, हमनी पे विश्वास करता थी ना करता थी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को या भारत के जनता को यह संदेश देना चाहता है कि स्वास्थ्य ही धन है। और जो गरीब आदमी है उसके पास तो और स्वास्थ्य ही पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तभी वो अपना कमाएगा, उसको शारीरिक मेहनत करना है, कमाएगा। और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए 3-4 चीज़ जरूरी है। वह जरूरी है कि पहले तो कि 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, बाहर का एक बूंद पानी देने का भी ज़रूरत नहीं है, माँ के दूध में ही पानी है। तो पहला तो 6 महीना तक दूध, 6 महीना जैसे पूरा हुआ उसके बाद से तरल आहार देना है, पहले दाल का पानी, फिर दाल, उसके बाद खिचड़ी। 8 महीना से खिचड़ी उसको देना शुरू कर देना चाहिए। उसना चावल और जो दाल है मूंग मसूर जो है उसका पूरा घटुआ खिचड़ी बना के चम्मच से देना चाहिए। हो सके तो उसमें थोड़ा घी भी मिला दें। और एक साल के बच्चे को तो वो सब खाना चाहिए जो उसका हम लोग खाते हैं, तो उसको भी 1 साल के बच्चे को भी कटोरी में चावल दाल सान के चम्मच देना। कुछ गिराएगा कुछ खाएगा लेकिन सीख जाए। लेकिन यही जो लेट लोग कर देते हैं, तो पता चला कि 1.5 साल तक केवल दूध पिला रहे हैं, तो उसी में बच्चा को अन्न पकड़ाने में दिक्कत फिर होता है और बच्चा दुबला होते जाता है, बच्चा को सूखा रोग हो जाता है। तो पहला तो गया 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना है। उसके बाद से यह जो है सो तरल पदार्थ, फिर जो है सो मसा हुआ आलू, खिचड़ी देना है। और कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा महंगाई चीज़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर में जो बनता है उसी हिसाब से देना है। उसके बाद समय पर टीकाकरण कराना है और उसके बाद जो है सो बीच बीच में जो है सो वजन करवाते रहना है, ताकि इससे पता चले कि बच्चा का जैसे बच्चा का वजन घट तो नहीं रहा है। यदि शुरू में बच्चा का वजन घटता हुआ पड़ा तो जल्दी उपचार हो जाएगा। अब बहुत दिन तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो घटते घटते जो है तो बच्चा का वजन बहुत घट जाएगा। एकदम 2 साल में 12 किलो होना चाहिए। 12 किलो यदि नहीं हुआ, 11 से साढ़े तो भी मान्य है। 3 साल में 14 किलो होना चाहिए, 14 नहीं 13 किलो भी हो तो मान्य है। 4 साल में 16 किलो होना चाहिए, 5 साल में 18 किलो होना। तो यह सब आप जब स्वास्थ्य केंद्र पर जाइएगा और परिचारिका बहन या चिकित्सक से सब बात कीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की स्थिति क्या है। थोड़ा सा नहीं तो आप गार्जियन हैं तो आपको इसके लिए जागरूक रहना होगा। बच्चे के अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहिए, बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहिए। जी, गांव घर के दर्शकों, आज हमारे डॉक्टर साहब ने मिशन
इंद्रधनुष के बारे में बताया। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें गांव घर के पते पर जी, भेजिए। आप हम बताइए लोगों को भाई। अपना विचार और सुझाव जरूर हाँ, देंगे। हाँ। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatta@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को अब दीजिए इजाज़त और चलते चलते आनंद लीजिए एक लोकगीत का। शिवना जय बोरौरी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। ना जइबो ना जइबो ना जइबो हो, ना जइबो ना जइबो ना जइबो हो, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। गंगा जायब जल भर लायब, गंगा जायब जल भर लायब, शिव के चढ़ायब भार गगरी, शिव के चढ़ायब भार गगरी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। बगिया जायब फूल लोढ़िलायब, बगिया जायब फूल लोढ़िलायब, शिव के चढ़ायब भार डगरी, शिव के चढ़ायब भार डगरी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। जंगल जायब भंगिया ले आयब, जंगल जायब धतुरी